हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 23 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 23 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 24वां क्वेश्चन है। उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। तो भार के बराबर यानी विद्युत क्षेत्र का मान यानी ई ज्ञात करना है हमें, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल यानी उसके भार के बराबर विद्युत बल यानी वह विद्युत बल भार के बराबर है। तो यहाँ पर विद्युत बल होता है QE और भार क्या होता है mg। तो यहाँ पर E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और g 9.8 रखना है। E हमें बेटा यहाँ से ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हम इलेक्ट्रॉन के लिए Q लिख लेते हैं 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10⁻31। जी का मान बेटा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखना है। प्रश्नानुसार विद्युत बल किसके बराबर है बेटा, भार के। तो QE बराबर क्या लिखेंगे, mg। Q को इधर पक्षांतर कर देंगे तो E बराबर mg/Q। m का मान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है कितना है 9.1 गुणा 10⁻31। तो m की जगह 9.1 गुणा 10⁻31। जी का मान कितना है बेटा 9.8 और Q का मान कितना है 1.6 गुणा 10⁻19। अब देखो बेटा यहाँ पे 9.1 का 9.8 में गुणा कर देंगे तो 89.18 हो जाएगा और ये माइनस के 31 घात है, ये लिखी हुई है। और यहाँ पर ये 1.6 गुणा 10⁻19 1.6 गुणा 10⁻19 माइनस के 19 घातों को ऊपर ले जाएँ तो बेटा प्लस की हो जाएंगी और 31 में से 19 घटा दें कितनी बचेंगी 12। 1.6 का बेटा इसमें भाग देंगे तो 55.73 गुणा 10⁻12 हो जाएगा। अगर पॉइंट को एक अंक आगे बढ़ा दें, यहाँ लगा दें तो घात एक कम हो जाएगी तो 5.57 10⁻11 न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 25। एक बूंद जो क्षैतिज व आवेशित प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटकी है। बूंद का द्रव्यमान है 4.8 गुणा 10⁻10 ग्राम तथा उस पर आवेश है 2.4 गुणा 10⁻18 कूलम। तो द्रव्यमान कितना है बेटा 4.8 गुणा 10⁻10 ग्राम और उस पर आवेश कितना है 2.4 गुणा 10⁻18 कूलम। दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा बूंद जो है वो संतुलन की स्थिति में लटकी हुई है और बूंद का द्रव्यमान कितना है 4.8 10⁻10 ग्राम। तो m का मान दे रखा है, बूंद पर आवेश Q का मान दे रखा है, g 9.8 रखना है और यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। 9.8 या 10 दोनों में से कोई भी एक मान रख सकते हैं। तो देखो बेटा m का मान दे रखा था कितना 4.8 गुणा 10⁻10 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में बदल देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 4.8 10⁻, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे माइनस की 3 घातें आएंगी, 10 ये कितनी होगी 13। तो 4.8 गुणा 10⁻13 किलोग्राम। Q का मान कितना है 2.4 गुणा 10⁻18 कूलम। E हमें क्या करना है बेटा ज्ञात करना है। G का मान कितना है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो संतुलन की स्थिति में QE बराबर क्या होता है बेटा mg। तो E बराबर क्या हो जाएगा mg/Q। m का मान कितना है, m का मान है बेटा 4.8 गुणा 10⁻13। G का मान है बेटा 9.8 और Q का मान 2.4 गुणा 10⁻18। अब देखो बेटा 4.8 का 9.8 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 47.04। ये माइनस 10⁻13 माइनस के 18 घाते ऊपर ले आओ प्लस की 18 हुआ। 18 में से 13 घटा दो कितनी बची बेटा 5 बची। 2.4 का इसमें डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा बेटा 19.6 गुणा 10⁵5। अब बेटा पॉइंट को एक अंक आगे बढ़ा दें तो घात एक और बढ़ जाएगी तो 1.96 गुणा 10⁶ न्यूटन प्रति कूलम। ये आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा है बेटा उसने, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी बेटा हमें E ज्ञात करना है। जो 0.01 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, n का मान कितना दिया बेटा 3 दिया है, संतुलित कर सके। तो E का मान हमें ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। m दे रखा है और n दे रखा है। G का मान तो 9.8 या 10 रखना ही है। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बेटा E क्या करना है ज्ञात करना है और m का मान है 0.001 मिलीग्राम। कितना बेटा 0.001 मिलीग्राम।
तो मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो मिली में आएंगी 10⁻³ ग्राम में आएंगी 10⁻³ तो कितनी हो जाएंगी बेटा 10⁻6 किलोग्राम। पॉइंट को हटाएंगे यहाँ से 1 2 3 तो 10⁻³ हो जाएंगी, 6 ये हैं तो 10 कितनी होगी टोटल 9 घातें हो गई। 10 कितनी होगी बेटा 9 घातें हो गई। एन का मान कितना दे रखा था 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, तो 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, एन का मान कितना बेटा 3, जी का मान कितना 9.8। संतुलन में क्यू ई बराबर क्या लिखना है बेटा एम जी, तो एन ई बराबर क्या हो जाएगा बेटा एम जी हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा आपको ई निकालना है, देखो तो यहाँ से ई बराबर क्या हो जाएगा एम जी बट्टे एन ई, ठीक है बेटा। एम का मान रखोगे, एम का मान ये रखोगे 10⁻⁻9, एन का मान रखोगे 3, जी का मान रखोगे 9.8 और ई का मान रखोगे 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ठीक है बेटा। ये सॉल्व करके यहाँ से ई निकाल लेना। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 27। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा है, भुजा ए वाले वर्ग के चारों शीर्षों ए बी सी व डी पर एक समान आवेश क्यू रखा गया है। बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक वर्ग है उसके 4 शीर्षों पर, तो बेटा ये एक वर्ग बनाया हमने जिसके 4 शीर्ष हैं। यहाँ पर भी आवेश क्यू है, यहाँ पर भी आवेश क्यू है, यहाँ पर भी आवेश क्यू है, यहाँ पर भी आवेश क्यू है। ऐसे ही उसने कहा है कि वर्ग के चारों शीर्षों पर एक समान आवेश क्यू रखा है, तो ए और भुजा कितनी है उसकी ए। डी पर रखे आवेश पर बल पूछा है, भुजा कितनी है इसकी ए है, डी पर बेटा बल पूछा है। अब देखो बेटा डी पर हम क्या करेंगे कोण की स्थिति बनाएंगे, तो देखो बेटा एक प्लस क्यू ये, तो ये वाला आवेश इस वाले आवेश पर बल लगाएगा तो उसकी डायरेक्शन ये होगी क्योंकि डी पे ही तो निकालना है, और ये वाला प्लस क्यू आवेश इस पर बल लगाएगा उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब ये इस पर बल लगाएगा तो उसे परिणामी से दिखाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ से बेटा ये वाला एंगल, ये पूरा वर्ग का पूरा कोण कितने का होता है 90 अंश का होता है। वर्ग का पूरा कोण कितने अंश का होता है 90 अंश का। अब यहाँ से इसके मध्य से ये रेखा खींची गई है मध्य से, तो ये वाले एंगल 45 अंश हो जाएंगे, यानी ये भी 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। तो बेटा बिंदु डी पर टोटल कितने बल कार्य कर रहे हैं, एक तो इसके कारण इस पर लगने वाला बल, एक इसके कारण इस पर बल लगने वाला बल, और एक इसके कारण इस पर लगने वाला बल। टोटल कितने बल कार्य कर रहे हैं 3 बल कार्य कर रहे हैं। एक इस आवेश के कारण इस पर बल लग रहा है, एक इस आवेश के कारण इस पर बल लग रहा है, एक इस आवेश के कारण इस पर बल लग रहा है। यहाँ पर बेटा भुजा कितनी है ए, ये भी ए है, ये भी ए है, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है बेटा भुजा √2, तो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा बेटा भुजा √2। फिर भी तुम्हें तो देखो बेटा भुजा √2, तो यहाँ पर देखो एफ बेटा हमें ज्ञात करना है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है बी डी बराबर, हमें वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है ये, तो बी और ये डी √2 इंटू भुजा, और भुजा कितनी है बेटा ए, तो √2 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई a√2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है ए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है ए। तो बेटा ये वाला बल 45 अंश के कोण पर लग रहा है, ये वाला बल भी कितने पर है 45 पे, और ये वाला बल जो है वो 0 अंश पर है। तो यहाँ पर हम बिंदु डी पर परिणामी बल लगाएंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से। किसके सिद्धांत से, तो यहाँ लिखेंगे बेटा बिंदु डी पर परिणामी बल अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो F बराबर F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा प्लस F3 cos थीटा। यहाँ पर बेटा F1 ये कितने अंश के एंगल पे 45 पे, ये वाला बल इसके कारण इस पर जो बल लग रहा है वो भी 45 अंश के एंगल पर है, लेकिन इसके कारण इस पर जो बल लग रहा है वो 0 अंश के एंगल पर होगा। तो यहाँ पर F1 cos थीटा, तो F1 रखेंगे बेटा इन दोनों पर 1/4πε0, Q1 भी यही है और Q2 भी यही है, तो Q इंटू Q बट्टे A r²। तो ये हो जाएगा बेटा 1/4πε0 Q इंटू Q बट्टे A²। थीटा कितना है 45।
अब इसके कारण यहाँ पर देखेंगे तो इसके कारण भी 45 अंश का कोण बन रहा है। तो 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू बट्टे ए स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे बेटा 1/4πε क्यू इंटू क्यू बट्टे ए स्क्वायर। और इसके कारण भी कोण कितना बन रहा है, 45 अंश बन रहा है। तो थीटा की जगह cos 45। अब बेटा इसके कारण ये Q1 और ये Q2। तो 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू बट्टे a√2, चूँकि दूरी अब कितनी है a√2। तो 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू बट्टे √2 का वैसे cos 0 तो बेटा बनी हो जाएगा, इसलिए लिखा नहीं यहाँ पे। अब देखो बेटा यहाँ पे 1/4πε क्यू का क्यू में गुणा कर देंगे q² बट्टे में a²। cos 45 कितना हो गया 1/√2। फिर 1/4πε0 क्यू का क्यू में गुणा करेंगे q² बट्टे a²। cos 45 कितना 1/√2। ऐसा यहाँ पर करेंगे 1/4πε0 q² अपॉन वर्ग करेंगे इसका √2 का, तो रूट हट जाएगा और ये 2a² हो जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ से 1/4πε0 q² अपॉन a² पूरे से कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा बेटा 1/√2, यहाँ क्या बचा 1/√2, यहाँ क्या बचा 1/2। अब बेटा √2 का एलसीएम कितना आ गया √2, ये हो गया 1 + 1, 1/1 ऐड करके कितना हो गया 2, और 2 से √2 क्या बार कट गया √2 बार। तो ये आ गया 1/4πε0 q² अपॉन a² √2 + 1/2। ये आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है बेटा। तो F बराबर 1/4πε0 q² अपॉन a² √2 + 1/2। ये आ गया बेटा बिंदु डी पर परिणामी बल। कहाँ पर बल आ गया बेटा, ये बिंदु डी पर परिणामी बल। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा है बेटा, एक समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष, एक समबाहु त्रिभुज है, उस समबाहु त्रिभुज के ABC शीर्ष पर शीर्ष पर 0.100 माइक्रो कूलाम का एक बिंदु आवेश रखा है। B तथा C के बीच मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। B और C के मध्य बिंदु पर यदि त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर हो। तो देखो बेटा इधर ये हमने एक बेटा त्रिभुज ABC बनाया है, ABC शीर्ष A पर ही तो आवेश रखा है। शीर्ष A पर कितना आवेश रखा है 0.100 माइक्रो कूलाम। तो बेटा शीर्ष A पर आवेश रख दिया हमने, शीर्ष A पर 0.100 माइक्रो को, माइक्रो की घातें कितनी होती है -6, तो -6। भुजा कितनी थी त्रिभुज की, यदि त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की भुजा कितनी है बेटा 10 सेंटीमीटर, भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो ये पूछ रहा है कि B और C के मध्य बिंदु पर, B और C के मध्य बिंदु पर ही पूछा है। ये कह रहा है B तथा C के बीच मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो बेटा B और C के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। B और C के मध्य बिंदु पर यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। क्योंकि मध्य बिंदु है तो 10 सेंटीमीटर को 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो 5-5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ से यहाँ तीव्रता निकालनी है। तो बेटा ये देखो यहाँ बिंदु डी पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें ये वाली दूरी का मालूम होना जरूरी है, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो इस वाली दूरी का ज्ञात होना जरूरी है। तो पहले हमें ये दूरी निकालनी होगी, और इसके लिए हमें बेटा हमारे पास ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ कोण कितना बन रहा है 90 अंश का। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि 90 के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी, ये लंब हो जाएगा, ये आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते, पाइथागोरस प्रमेय लगा के यहाँ से बीच वाली भुजा लंब को ज्ञात करते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में, तो AB क्या हो जाएगा कर्ण AB का स्क्वायर बराबर AD क्या हो जाएगा लंब AD का स्क्वायर और प्लस BD का स्क्वायर। तो AB कितना है बेटा, AB कितना है 10, तो AB की जगह लिख देंगे 10 × 10⁻⁻2। कितना लिख देंगे 10 × 10⁻⁻2। AD तो हमें ज्ञात ही करना है, BD कितना है 5 × 10⁻⁻2। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 100 × 10⁻4 हो जाएगा, ये 25 × 10⁻4 हो जाएगा।
25 गुणा 10 पे घात माइनस 4 को इधर 95 का 2 माइनस का 100 में थे 25 घटाएंगे 75 गुणा 10 पे घात माइनस के 4 AD स्क्वायर। अब 75 गुणा 10 पे घात AD स्क्वायर ही R स्क्वायर का मान है, तो R स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर बराबर 75 गुणा 10 पे घात माइनस के। अब बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणा 10 पे घात 9, Q का मान है बेटा 0.100 10 पे घात माइनस के 6, R स्क्वायर कितना आया है, R स्क्वायर का मान है 75 गुणा 10 पे घात माइनस के 4। तो यहाँ लिख देंगे बेटा 75 गुणा 10 पे घात माइनस के 4। यहाँ से अगर बेटा पॉइंट को हटा दें बिल्कुल तो 1 2 3 अंक बाद पॉइंट है तो घातें कितनी हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। 100 ये लिख दिया बेटा हमने, और ये 9 गुणा 10 पे घात 9, 10 पे घात प्लस 9 थी, 10 पे घात माइनस 9 हट जाएगा, तो इधर क्या बचा बेटा 9, इधर बचा 75, और 10 पे घात माइनस 4 ऊपर ले जाए, घात किसकी हो जाएगी, प्लस की, और 100 ये 10 पे घात 2 ये हो जाएगा 100, तो 2 और 3 कितने हो गए 5, 75 का इसमें भाग दे दो, सॉरी एक घात यहाँ से यहाँ ले लिए तो 90/75 कर दिया, 10 पे घात 3, 3 और 2 कितने हो गए 5, तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10 पे घात 5 न्यूटन प्रति ग्राम। ठीक बेटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है बेटा अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 29। 29वें क्वेश्चन में क्या कहा है, उनतीसवें क्वेश्चन में कहा है नहीं 29वां क्वेश्चन बेटा कह रहा है संलग्न चित्र में 3 बिंदुओं A, B तथा C के बीच की दूरियां प्रदर्शित हैं। बिंदु A तथा B पर क्रमशः इतने इतने आवेश हैं, A पर इतना आवेश है, B पर इतना आवेश है। बिंदु C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो बेटा हमें C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहाँ पर ज्ञात करनी है बेटा, C पर। बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। पहले इसके कारण इस पर तीव्रता निकालेंगे, फिर इसके कारण इस पर तीव्रता निकालेंगे। अब चूँकि 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 5 तो पाइथागोरस प्रमेय बन रही है। तो बेटा यहाँ पर Q1 कितना है 1.2 गुणा 10 पे घात माइनस 8, Q2 कितना है -1.6 गुणा 10 पे घात माइनस के 8, ई हमें ज्ञात करना है। तो देखो बेटा पहले निकालेंगे बिंदु A के कारण बिंदु C पर तीव्रता। तो बिंदु A के कारण बिंदु C पर तीव्रता, तो बिंदु A के कारण बिंदु C पर तीव्रता ये हो जाएगी 1/E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R1 स्क्वायर। अब A पर आवेश कितना है बेटा, A पर आवेश यही तो 1.2 गुणा 10 पे घात माइनस के 8, और R1 यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को यहाँ लग देंगे 3 गुणा 10 पे घात माइनस के 2, 3 का वर्ग कितना हो गया बेटा 9, और 2 दूनी 4, 10 पे घात ये है बेटा प्लस का 9, 10 पे घात माइनस का कितना 8, तो 9 में से 8 घटा दें कितना बचेगा 10, और 1.2 का 9 में गुणा कर दो 10.8 हो जाएगा। और ये 10 पे घात माइनस 4 ऊपर ले आओ तो 4 घातें ऊपर आ जाएंगी, 10 का 10.8 में गुणा किया तो 108 हो जाएगा पूरा। अब 9 का भाग दे दो तो 12 गुणा 10 पे घात 4 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। अब B के कारण C पर तीव्रता निकालनी है। दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर, आवेश कितना है 1.6 गुणा 10 पे घात माइनस के, तो E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 पे पावर 9, Q2 का मान 1.6 गुणा 10 पे घात माइनस के 8, R2 कितना था 4 गुणा 10 पे घात माइनस के 2, तो 4 को वर्ग हुए 16, 10 2 दूनी 4। अब यहाँ से देखेंगे बेटा तो 10 पे घात 9 में से 10 पे घात माइनस 8 घटा देंगे 10 बचेगा, और इधर बचा 1.6। अब यहाँ से हाँ तो ये बचा 9 गुणा 1.10 का इसमें गुणा कर देंगे तो पॉइंट हट जाएगा बेटा, तो 16/4, 16 थे 16 कट गया, कितना बचा 9, और 10 पे घात 4, क्योंकि माइनस की 4 ऊपर ले जाएंगे प्लस की हो जाएंगी, तो 9 गुणा 10 पे घात कितना आ गया 4 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये इसका आंसर हो गया। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब चूँकि बेटा देखो
ये 3 सेंटीमीटर था, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 से, तो ये कर्ण हो गया। कर्ण के सामने की भुजा क्या हो, कर्ण के सामने का कोण कितना होता है 90, तो दोनों को 90 अंश पर जोड़ देंगे। दोनों को कितने अंश पर जोड़ देंगे 90 अंश पर, और 90 अंश पर परिणामी तीव्रता होती है E बराबर रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, क्योंकि पूरा सूत्र होता है E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर टू E1 E2 कॉस 90। कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा तो पूरा स्टेप 0 हो जाएगा, तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर बचेगा। तो E1 का मान लिखेंगे बेटा 12 गुणा 10 पे घात 4, E2 का मान कितना आया था 9 गुणा 10 पे घात 4, तो ये 144 गुणा 10 पे घात 8 हो जाएगा, और ये 9 गुणा 10 पे घात 4 81 गुणा 10 पे घात 8 हो जाएगा। 144 और 81 225 गुणा 10 पे घात 8, जोड़ देंगे 144 और 81, और 225 कितने हुआ था 15 का वर्ग, तो 15 गुणा 10 पे घात 4 न्यूटन प्रति कूलम आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।